दुर्गों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी रणथंभौर के बारे में। रणथंभौर के दुर्ग को पढ़ा था, उसके बारे में जानकारी ली थी। और आज बात करेंगे मारवाड़ के बारे में। देखिए, मारवाड़ रियासत का निर्माण किया था राठौड़ राजवंश ने। मारवाड़ जो रियासत है, इसका निर्माण किया गया राठौड़ राजवंश द्वारा और अपनी पहली राजधानी बनाई थी मंडोर को। राठौड़ राजवंश ने मारवाड़ रियासत की स्थापना की और अपनी पहली राजधानी बनाई मंडोर को। मंडोर जो शहर है वो बसा हुआ है नागाद्री नदी के किनारे। नागाद्री नदी के किनारे बसा हुआ था, हालांकि वर्तमान में है नहीं ये नदी। तो देखिए, बात करते हैं मारवाड़ में राजस्थान के 5 जिले आते हैं। मारवाड़ में राजस्थान के 5 जिले आते हैं, जिनमें सबसे पहला है जोधपुर, दूसरा आता है बाड़मेर, तीसरा जिला आता है जालोर, चौथा है पाली और 5वां जिला है नागौर। मेवाड़ के भूभाग में राजस्थान के 5 जिले स्थित हैं। इनमें आज बात करते हैं हम जोधपुर के बारे में। देखिए, जोधपुर शहर बसाया गया था राव जोधा द्वारा। राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया और बसाया था 1459 ईस्वी में। 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर शहर को बसाया। और जब शहर बसाएगा तो राजा को एक किले की आवश्यकता होगी। राव जोधा एक किले का निर्माण करना चाहा और किले के निर्माण के लिए सबसे पहले गए मैसूरिया की पहाड़ी पर। किले के निर्माण के लिए राव जोधा सबसे पहले मैसूरिया की पहाड़ी पर गए थे, परंतु मैसूरिया की पहाड़ी पर पानी की कमी होने के कारण यहाँ पर दुर्ग नहीं बना पाए। उसके बाद गए थे चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। देखिए, चिड़ियाटूक पहाड़ी का दूसरा नाम आता है पचेटिया हिल्स। मैसूरिया की पहाड़ी पर तो पानी की कमी थी, इसलिए राव जोधा गए चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर। और चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर चिड़ियानाथ नामक ऋषि तपस्या किया करते थे। तो चिड़ियानाथ के पास गए राव जोधा और बोले कि आपको यहाँ से जाना होगा, आपका आश्रम इस पहाड़ी से हटाना होगा। तो बताया जाता है कि चिड़ियाटूक ने मना कर दिया कि ये मेरी तपोभूमि है, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तो चिड़ियानाथ ऋषि को जबरदस्ती यहाँ से निकाला गया। तो बताया जाता है कि जाते समय चिड़ियानाथ ने एक श्राप दिया था कि जोधपुर में पानी की कमी आएगी। और आज भी माना जाता है कि जोधपुर में प्रत्येक 3 वर्ष में अकाल समस्या आती है। तो यहाँ से चिड़ियानाथ ने श्राप दे दिया कि यहाँ पर पानी की कमी होगी। परंतु फिर भी राव जोधा ने चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर किला बनाना तय किया और किले की नींव रखी 12 मई 1459 में। किले की नींव रखी गई 12 मई 1459 में और नींव का पहला पत्थर रखवाया था करणी माता के हाथों। करणी माता के हाथ से नींव का पहला पत्थर रखवाया। और करणी माता का बचपन का या मूल नाम आता है रिद्धि बाई। तो ऑप्शन में अगर करणी माता न हो तो रिद्धि बाई होगा, ध्यान रखना इस चीज। करणी माता के हाथों नींव का पत्थर रखवाया और एक आदमी की बलि दी गई। इस दुर्ग में एक व्यक्ति की बलि दी गई जिसका नाम आता है राजाराम मेघवाल। दूसरा नाम आता है रजिया भाम्बी।
लेकिन बलि देने के भी नियम हुआ करते थे कि व्यक्ति अगर खुद की इच्छा से अपने प्राणों की बलि देना चाहता तो उसे ही मानते थे बलि देना। ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती किसी की मुंडी पकड़ के पेल दी दीवार में। तो राजा राम मेघवाल ने अपनी खुद की इच्छा से बलि दी थी और करणी माता के हाथों इस किले की नींव रखवाई गई। तो देखिए बात करते हैं जोधपुर के किले की। तो निर्माण शुरू हुआ था 12 मई 1459 को, नींव रखी गई करणी माता के हाथों और बलि दी गई राजा राम मेघवाल या रजिया बामदी की। इस दुर्ग के नाम या उपनामों की बात करें तो बहुत विशालकाय दुर्ग है, इसीलिए इस दुर्ग को मेहरानगढ़ कहा जाता है। विशाल दुर्ग होने के कारण में मेहरानगढ़ कहा जाता है। अगर इस किले को दूर से देखते हैं तो एक मोर की आकृति जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। तीसरा नाम आता है कागमुखीगढ़। चौथा नाम आता है गढ़ चिंतामणि। पांचवा नाम आता है, क्योंकि चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है तो पांचवा नाम आता है चिड़िया टूकगढ़। छठे नाम की बात करें तो वो आता है जोधाना। सातवां इसे कहा जाता है जबरागढ़। आठवां नाम आता है सूर्यगढ़। तो ये इस किले के उपनाम है। पहला है मेहरानगढ़, दूसरा मयूर ध्वजगढ़, तीसरा कागमुखीगढ़, चौथा गढ़ चिंतामणि, चिड़िया टूकगढ़, जोधाना, जबरागढ़ और सूर्यगढ़। तो ये जोधपुर किले के उपनामों के बारे में। तो ये तो बात की किले के उपनामों के बारे में। अब बात करते हैं कि दुर्ग में क्या क्या बने हुए हैं, कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो देखिए ये आता है जोधपुर का किला, और किले में प्रवेश करेंगे मुख्य द्वार से, और उस मुख्य द्वार का नाम आता है जयपोल। किले का मुख्य प्रवेश द्वार आता है जिसका नाम आता है जयपोल, और जयपोल का निर्माण करवाया था मानसिंह ने। जयपोल का निर्माण करवाया था मानसिंह ने, और मानसिंह ने जयपोल का निर्माण जयपुर के राजा जगत सिंह की पराजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो देखिए दूसरा आता है फतेहपोल, और फतेहपोल का निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। तीसरा दरवाजा आता है लोहापोल। चौथा आता है सूरजपोल। पांचवा प्रवेश द्वार है खांडीपोल, और छठा प्रवेश द्वार है जोध जी का फलसा। ये किले के मुख्य 6 प्रवेश द्वार हैं, जिनमें पहला आता है जयपोल, जिसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था जयपुर के शासक जगत सिंह की पराजय के उपलक्ष्य में। दूसरा आता है फतेहपोल, इसका निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने मुगलों की पराजय के उपलक्ष्य में। तीसरा लोहापोल, सूरजपोल, खांडीपोल और जोध जी का फलसा। देखिए जोध जी का जो फलसा है इसके पास एक छतरी बनी हुई है, और वो छतरी आती है धन्ना भीमा या मामा भांजा की छतरी। देखिए जोध जी का जो फलसा है इस द्वार के पास एक छतरी बनी हुई है जिसे धन्ना भीमा या मामा भांजा की छतरी कहा जाता है। इसके अलावा किले में एक और छतरी है जिसको कहा जाता है कीरत सिंह सोडा की छतरी। ये दो छतरियां बनी हुई है महल में। तो ये आ गए प्रवेश द्वार और 2 छतरियां। अब देखिए जैसे ही दुर्ग के अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने की तरफ दुर्ग के महल दिखाई देंगे। महलों में
मुख्य महल जो आते हैं उनको आप एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो, फूल मोती का श्रृंगार चोखा लागे। देखो, इस ट्रिक के माध्यम से आप जोधपुर के प्रमुख महलों को याद रख सकते हो, जिसमें पहला आता है फूल से हो जाएगा फूल महल, और फूल महल का निर्माण करवाया था अभय सिंह ने। दूसरा मोती से आता है मोती महल, और मोती महल का निर्माण करवाया था सूर सिंह ने। तीसरा का साइलेंट रहेगा, श्रृंगार से आता है श्रृंगार या श्रृंगार चौकी। देखिए, श्रृंगार चौकी जो थी वो दौलत खाना के आंगन में बनी हुई थी, और इस श्रृंगार चौकी पर जोधपुर के राठौड़ का या जोधपुर के राठौड़ों का राज तिलक किया जाता था। देखिए, श्रृंगार चौकी पर बिठाकर जोधपुर के राठौड़ों का राज तिलक किया जाता था, और इसका निर्माण करवाया था तखत सिंह ने। चौथा बात करें, देखिए एक और आती है श्रृंगार चौरी। ये है श्रृंगार चौकी, और एक आती है श्रृंगार चौरी। तो श्रृंगार चौरी बनी हुई है चित्तौड़ किले में। श्रृंगार चौकी तो रहेगी जोधपुर में, और श्रृंगार चौरी होगी चित्तौड़गढ़ में। चोखा से आ जाएगा चोखेलाव महल। आगे पांचवा महल आता है खबका महल। छठा आता है तुलाती महल। सातवां आता है बिचला महल, और आठवां महल आता है जसवंत थड़ा। देखिए, 8 महल आते हैं मेहरानगढ़ में। पहला फूल महल, जिसका निर्माण करवाया अभय सिंह ने। सेकंड आता है मोती महल, जिसका निर्माण करवाया था सूर सिंह ने। तीसरा है श्रृंगार चौकी, जो कि दौलत खाना के आंगन में बनी हुई है, और इसका निर्माण करवाया था तखत सिंह ने। श्रृंगार चौकी पर बिठा करके जोधपुर के राठौड़ों का किया जाता था राज तिलक। और इसके अलावा श्रृंगार चौरी है वो स्थित होगी चित्तौड़ दुर्ग में। चौथा महल होगा चोखेलाव, पांचवा खबका महल, छठा होगा तुलाती महल, सातवां बिचला महल, और आठवां होगा जसवंत थड़ा। देखिए, जसवंत थड़ा के बारे में बात करें तो इसे राजस्थान या मारवाड़ का जसवंत थड़ा को राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का सेकंड ताजमहल आता है, या इसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। देखिए, राजस्थान का पहला ताजमहल तो हो गया जसवंत थड़ा, जो कि मेहरानगढ़ में है, और राजस्थान का सेकंड ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है अबली मेणे के महल को। और अबली मेणे का महल जो है वो कोटा शहर में बना हुआ है। स्थित कहाँ होगा? कोटा में। तीसरा आता है काठल का ताजमहल। और काठल का ताजमहल कहा जाता है काका जी की दरगाह को। और काका जी की दरगाह जो है वो बनी हुई है प्रतापगढ़ में। तो ये बात आती है कि जसवंत थड़ा को राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का सेकंड ताजमहल होगा अबली मेणी का महल, जो कि कोटा में है। और काठल का ताजमहल कहलाता है काका जी की दरगाह, जो कि प्रतापगढ़ में बनी हुई है। लेकिन जैसे ही महल देखने के बाद किले में आगे प्रवेश करते हैं तो कुछ मंदिर दिखाई देंगे आपको। किले में कुछ मंदिर बने हुए हैं। इनमें सबसे प्रमुख मंदिर आता है चामुंडा माता का।
देखिए, चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किले के निर्माण के समय राव जोधा द्वारा ही करवाया गया था और माना जाता है कि 1857 में आकाशीय बिजली गिरने के कारण इस महल का कुछ भाग खंडित हो गया था, टूट गया था, जिसका दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया था तखत सिंह ने। सेकंड बात आती है मंदिर की कि 30 सितंबर 2008 में नवरात्राओं के समय जब पूजा पाठ हो रही थी तो यहाँ पर एक अफवाह फैला दी गई कि दुर्ग में बम रखा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे भगदड़ मची और भगदड़ में लगभग 224 लोगों की मृत्यु हुई। देखो, 30 सितंबर 2008 को यहाँ पे अफवाह के कारण 224 लोग मारे गए, जिसकी जांच के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसे कहते हैं जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति। देखो, इसी अफवाह की जांच के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया। सेकंड आता है, सेकंड मंदिर आएगा नागणेशी माता का। देखिए, नागणेशी माता को राठौड़ राजवंश की कुल देवी भी माना जाता है और नागणेशी माता का मुख्य मंदिर स्थित है नगाना बाड़मेर में। तीसरा मंदिर जो आता है वो है आनंद धनजी का मंदिर और चौथा मंदिर आता है मुरली मनोहर। चौथे मंदिर का नाम आता है मुरली मनोहर मंदिर। तो 4 मंदिर बने हुए हैं किले में, जिनमें पहला आता है चामुंडा माता का, जो कि 1857 में आकाशीय बिजली के कारण खंडित हो चुका था, जिसका दोबारा से जीर्णोद्धार करवाया था तखत सिंह ने। इसी मंदिर में 30 सितंबर 2008 को एक अफवाह के कारण भगदड़ मची, जिसमें लगभग 224 लोग मारे गए और राजस्थान सरकार ने इस अफवाह की जांच के लिए एक समिति का गठन किया, जिसे कहा जाता है जस्टिस जसराज चोपड़ा समिति। दूसरा मंदिर आता है नागणेशी माता का और नागणेशी माता को राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। नागणेशी माता का मुख्य मंदिर बना हुआ है नगाना बीकानेर में, नगाना बाड़मेर में। और तीसरा मंदिर आता है आनंद धनजी का, चौथा आता है मुरली मनोहर का। इसके अलावा एक दरगाह भी बनी हुई है किले में, एक दरगाह का भी निर्माण करवाया गया है, जिसे कहा जाता है भूरेखा मजार। दरगाह का नाम आता है भूरेखा मजार। 4 मंदिर एक दरगाह किले में बनी हुई है। तो देखिए, आपने मंदिरों के बारे में पढ़ा, एक मस्जिद बनी हुई थी जिसका नाम था भूरेखा मजार। अब बात करते हैं कि इस किले के म्यूजियम में जब जाते हैं तो बहुत सारी तोप रखी हुई है, जिनका प्रमुख आते हैं, जिनमें से पहली है गज्जक, ये तोपों के नाम है। दूसरी है चामुंडा, तीसरी तोप का नाम आता है वगसवाहन, चौथी तोप है किलकिला, पांचवी तोप आती है शंभू बाण, छठी तोप का नाम आता है बिच्छू बाण, सातवीं तोप है कड़क बिजली, आठवीं तोप का नाम आता है नुसरत, नवीं तोप रखी हुई है गुब्बार। इसके अलावा 10 एक और तोप है जिसे कहा जाता है गजनी खान। अब कुछ कहावतें आती है इस किले के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि रूडयार्ड किपलिंग। रूडयार्ड किपलिंग ने बताया कि शायद इस किले का निर्माण देवताओं व परियों द्वारा करवाया गया।
ये कहावत आती है जोधपुर के बारे में, जो कि रूडयार्ड किपलिंग ने कही थी। सेकंड बात करें तो जैकलीन कैनेडी, और जैकलीन ने कहा था कि यह दुर्ग दुनिया का 8वां अजूबा है। जैकलीन कैनेडी ने बताया कि यह दुर्ग जो है ये दुनिया का 8वां अजूबा है। तीसरी बात करें बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स ने इस किले पर चढ़कर जोधपुर को नीला शहर कहा। तो ये कुछ प्रमुख कहावतें आती हैं इस किले के बारे में, जिनमें पहली है रूडयार्ड किपलिंग, जिसने कहा था कि शायद इस किले का निर्माण देवताओं और परियों द्वारा करवाया गया। सेकंड आता है जैकलीन कैनेडी, जिसने इस दुर्ग को विश्व का 8वां अजूबा बताया। और तीसरे आते हैं बिल गेट्स, जो कि जोधपुर को इस किले पर चढ़ के नीला शहर का नाम दिया, ब्लू सिटी बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी बात करते हैं बाद में। अगर चैनल पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।